एक मोड़ आया, माथे दिल छोड़ आया। इन दिनों धर्मेंद्र पाजी के घर चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। इस मौके पर पूरे परिवार में मिठाइयां बढ़ रही हैं। फिल्म गदर के स्पेशल प्रीमियर पर अपनी बहनों को भी सनी देओल ने अद्भुत सम्मान दिया। परसों से जिसके लिए तड़पते रहे धर्मेंद्र पाजी, संयोग है सनी देओल ने उस सपना पूरा कर दिया। गदर 2 ने जो दो परिवारों के बीच दूरियां थी, इस फिल्म ने बढ़ी दूरियों को देओल परिवार को मिला दिया। स्वाभाविक है इस उम्र के पड़ाव पर इमोशनल हो गए धर्मेंद्र पाजी। जनता ने भी इस परिवार पर, इस फिल्म पर बहुत प्यार लुटाया। हिंदी सिनेमा की पॉलिटिक्स ने एक एक्शन हीरो सनी देओल को लगभग 15-18 वर्ष किनारे कैसे कर दिया था, ये भी बात करेंगे। कैसे एक बड़ी उम्र निकल गई सनी पाजी की और उनके दर्शकों का भी। लेकिन आज उनके पिता धर्मेंद्र के, उनके अपने ही दो परिवारों के बीच प्यार का भी थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बेहद दिलेर इंसान, सुंदर हृदय रखने वाले गदर में तो वे नहीं हैं, लेकिन अपने उम्र के एक लंबे पड़ाव पर धर्मेंद्र पाजी अनंत खुशियों में समा गए हैं। गदर से अपने ही परिवारों के आपसी भाई बहनों का प्यार देख धर्मेंद्र ने भावुक पोस्ट किए। गदर देखने वाले करोड़ों दर्शक, गदर फेम, गदर बनाने वाले तमाम लोग खुश हैं। लगभग 15-20 वर्षों बाद धर्मेंद्र के घर परिवार के लिए गदर एक बड़ी खुशी लेकर आया। वैसे तो धर्म पाजी खुश रहने वाले इंसान हैं। अपने जमाने में अनेकों हिट फिल्म दिए, उनकी लोकप्रियता, स्टारडम किसी से छुपा नहीं। लेकिन धर्म पाजी की खुशियां बहुत अलग है। पहली पत्नी प्रकाश कौर देओल और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी की बिटिया, ये दोनों परिवार के आपसी संबंध कभी लाइमलाइट में नहीं आया। हालांकि दर्शक भी धर्मेंद्र के दो परिवारों का साझा प्यार देखना चाहता था, जो इस गदर पार्ट 2 से पूरा हुआ। सनी देओल के लड़के की शादी में भी इन दोनों परिवारों के मेल जोल चर्चे में रहा था कि शादी में शरीक हुए या नहीं। ऐसे कई सवाल एंटरटेनमेंट मीडिया में छाया हुआ था। कैमरा दोनों परिवारों के मिलन को ढूंढ रहा था, जो दिखाई नहीं दिया। धर्मेंद्र ने अपनी गलती ठहराई, कहा कि निमंत्रण कार्ड स्वयं लेकर जाना चाहिए था और शादी समारोह में शामिल होने के लिए न्योता देना चाहिए था मुझे, जो मुझसे गलती हुई। जवाब में ईशा देओल ने एक मैसेज पोस्ट किया और कहा कि हम सब बिना शर्त प्यार करते हैं आपसे, लव यू पापा। गदर हिट हुई तो ईशा देओल ने अपने घर प्रीमियर रखा। सनी पाजी, बबी देओल, ईशा और हाना देओल, सब भाई बहनों का आपसी साझा पारिवारिक प्रेम भी दर्शकों को देखने को मिला और इस तरह धर्मेंद्र का भावुक भाव उमड़ पड़ा। इस इमोशनल क्षणों को रोक न सके और एक तस्वीर भी पोस्ट किए। हालांकि हेमा मालिनी इस समारोह में, इस खुशियों में शामिल नहीं हुई हैं। सनी पाजी को राहुल रॉयल की फिल्म अर्जुन से एक्शन हीरो कहलाए, लेकिन हिंदी सिनेमा की इंडस्ट्री में राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल और घातक से एक्शन का डंका बजाया, इसे कोई भूला नहीं होगा। उनके डायलॉग, शरीर की बनावट के साथ एक्शन का सही मिश्रण था। दामिनी में भी उनके दमदार अभिनय को, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, कोई भुला नहीं सकता। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ अनबन, मनमुटावों से दोनों को नुकसान हुआ। शहीद भगत सिंह सिनेमा पर अलगाव साफ दिखाई दिया था। होम प्रोडक्शन में बॉबी देओल एक तरफ थे और दूसरी तरफ राजकुमार संतोषी के अजय देवगन थे। और फिर बाद में इस तरह सनी पाजी गरम मिजाज, गुस्से वाला नैरेटिव, गलत प्रचार इंडस्ट्री में फैलने लगा, जो हद तक इनमें कुछ सच्चाई भी है। हिंदी सिनेमा के खान पॉलिटिक्स, पेपर मैगजीन पॉलिटिक्स ने सनी पाजी का लगभग कैरियर ही खत्म कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री का नेचर यही रहा है, टैलेंट को भुनाते और बिसारते हिंदी सिनेमा के हल्के लोग देर नहीं लगाते। सन्नी पाजी के दर्शक वर्ग चाहते थे कि उनकी फिल्में आएं, लेकिन आए तो कैसे? फाइनेंस और फिर बाजार, स्टारडम ही बदल गया। सुनील दत्त, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, फिरोज खान, दारा सिंह के बाद मर्दाना हिंदुस्तान के इकलौता दमदार एक्शन को संभालने वाले सनी पाजी एकमात्र एक्टर हैं। दूसरी तरफ कोई दमदार डायरेक्टर भी नहीं रहा।
करण जौहर कैंप जैसे अनेकों डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स रोमांस फिल्में और हल्की फिल्म एक्शनों की बढ़ोतरी ला दी। रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, शाहरुख, सलमान जैसे एक्टर दौड़ने लगे। सनी पाजी ने होम प्रोडक्शन में भी फिल्में बनाई तो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट कंटेंट रख नहीं पाए। मिला जुला के हिंदी सिनेमा के पॉलिटिक्स ने उन्हें 20 वर्ष दूर रखा, लेकिन उनके दर्शक दूर नहीं हुए। एक्शन और दमदार डायलॉग का बाजार खाली रहा। सनी पाजी का उम्र निकल गया, लेकिन अपनी जमीर कभी नहीं गिराई। इस चोपड़ा कैंप, आदि अनादि जैसे कैंप से समझौता नहीं किया। इस मामले में एक स्वाभिमानी एक्टर हैं, शिद्दत से जिंदगी जीने की कला है उनमें। गंभीर और वजनदार हीरो हैं। अनिल शर्मा भी बहुत ए ग्रेड वाला डायरेक्टर तो नहीं है, लेकिन गदर सनी पाजी के बल का इस्तेमाल ही कहिए कि फिल्म चल गई। वैसे सनी पाजी के दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग अभी मौजूद है। गदर 2 द कथा कंटिन्यूज 11 अगस्त 2023 को भारत में सिनेमा घरों में रिलीज हुई। गदर पार्ट 2 300 करोड़ का आंकड़ा बुधवार को पार कर गया है। यह 6 दिन का आंकड़ा बता रहा हूँ। गदर 2 द कथा कंटिन्यूज 2023 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का भाग 2 है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान वापस गए। 1947 में सेट की गई पहली फिल्म में एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वे खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिसमें सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान का एक नाटकीय दौरा करता है और एक देशभक्त के रूप में लौटता है। 15 अक्टूबर 2021 को जी स्टूडियो सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर गदर 2 द कथा कंटिन्यूज की आधारित तौर पर घोषणा की तथा 2022 में मोशन पोस्टर के साथ रिलीज की तिथि को खुलासा किया। गदर 2 नामक सीक्वल का पहला पोस्टर 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस पर अनावरण किया गया था और जिसमें सनी द्वारा अभिनीत तारा सिंह के हथौड़ों के साथ दिखाया गया है। इस भरपूर एक्शन को देखने के लिए तो सिनेमा हॉल में ही देखना पसंद करना चाहिए, क्योंकि साउंड इफेक्ट्स, फिल्म की बारीकियां, डिटेल्स तो सिनेमा हॉल में ही समझ पाएंगे। दिल छोड़ आया। यह फिल्म ऑनलाइन लीक भी हो गई है। फिल्म का संगीत मिथुन शर्मा द्वारा रचा गया है तथा गीतों के बोल सईद कादरी के द्वारा लिखे गए हैं। फिल्म का पहला गीत उड़ जा काले कामा 29 जून 2023, दूसरा गीत खैरियत 18 जुलाई 2023 तथा तीसरा गीत मैं निकला गड्डी लेके 3 अगस्त 2023 को यूट्यूब पर जी म्यूजिक कंपनी पर रिलीज हुआ।